ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की असीम कृपा के साथ इस जीव जगत के अंदर बड़े ही भाग्यशाली हैं वह लोग जो नित्य उठ करके भगवान का भजन पूजन ध्यान तथा कथा का रसपान करते हैं, क्योंकि राम कथा एक अद्भुत ऐसी कथा है जिसमें से हम हमारे जीवन को किस प्रकार से जिया जाए उस विषय पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ढूंढने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें से हमारे जीवन काल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं और हम किस दिशा में चल रहे हैं, यह सब बता देती है। क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार प्राप्त होता है, इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देना ऐसा तो कोई मूर्ख ही करेगा कि भगवान ने जिसे बुद्धि ना दी हो वह स्वयं ऐसा कर सकता है। नहीं तो कोई ना कोई लक्ष्य हर किसी का रहता है। राम कथा की बात करते समय ऐसा विचार आता है कि इस समाज को किस चीज की जरूरत है, क्या देना चाहिए। क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, नहीं तो आप कितना भी सिखाओ पढ़ाओ और बताओ वह कोई काम नहीं लगता, क्योंकि इशारों में ही भक्ति की जा सकती है। एक एक शब्द के अंदर ही आप ब्रह्म को देख सकते हो और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसको ग्रहण करेंगे तब, खाली सुनने मात्र से नहीं कि हम सुन लें और हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में जैसे खाना बन चुका, थाली में लग चुका, हम देख रहे हैं और सामने वाला हमें परोस रहा है और कह रहा है तुम खाते जाओ, मैं और दूंगा, आप खाते जाओ, अभी और दे दूंगा। लेकिन आप उसको खाना चालू नहीं करेंगे तब तक आपको उसके स्वाद का भी पता नहीं चलेगा और आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो। अब उसको आप ग्रहण नहीं करोगे तो सब व्यर्थ है। ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप भोजन करना चालू नहीं करोगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा
और पेट नहीं भरेगा तब तक आप तृप्त नहीं हो जाओगे। तृप्त होने के लिए तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शास्त्रों के अंदर विध विध प्रकार से कहा गया है, क्योंकि जिसको जो स्वाद और जो चीज पसंद है वह तो वही ग्रहण करने वाला है। इसलिए इसमें समझाने के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। जिसको जो पसंद हो वो उठा सकता है, इसमें से ग्रहण कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने के लिए आपको एक बार तो चालू करना ही पड़ेगा, नहीं तो समुद्र के किनारे पर खड़े होकर के बगुला प्यासा रह जाता है, वह वाली स्थिति हो जाएगी। कि आप नदी अथवा समुद्र के किनारे पर खड़े हो और आप पानी नहीं पी सकते तो वह व्यर्थ है। उसके लिए तो बार आपको तृप्त होने के लिए पानी पीना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने जीवन के अंदर से थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तब आपको इसके रस की पता चलेगी। एक ब्राह्मण जी थे, वह राम जी मंदिर में रोज जाएं और रोज राम कथा का पाठ करें। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वह ब्राह्मण रोज पाठ करके चला जाए, लेकिन जब थोड़ा सा समय गया तब ब्राह्मण जी का मन उदास हुआ और उदास हुआ तो उसने विचार किया कि यहाँ इस गांव के अंदर कोई कथा सुनने तो आता नहीं है और मैं कथा करके चला भी जाता हूं तो उसका क्या अर्थ है। फिर भी एक मैंने पाठ चालू किया है राम कथा का रसपान कराने के लिए, कोई नहीं सुनता है तो कुछ नहीं, मैं स्वयं करता हूं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाती है, दूसरा कोई सुनने वाला नहीं हो तो कुछ नहीं। मेरे स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान और उनके भक्त श्री हनुमान जी तो विराजमान हैं, इन्हीं को सुना देता हूं, पाठ तो पूरा करना ही है। ऐसे उदास होकर के ब्राह्मण जी घर चले गए तो रात को रामचंद्र भगवान जी की मूर्ति बोली हनुमान जी से कि हनुमान जी, हम कथा तो सुन रहे हैं, ब्रह्म देवता रोज नित्य आ जाते हैं और हमें कथा भी सुनाते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनकी कथा पूर्ण होगी तो उनको कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, उसकी क्या व्यवस्था किया जाए। क्योंकि ब्राह्मण है, यहां कोई सुनने वाला आता नहीं है, ताकि उसको दक्षिणा मिले, तो उसके लिए क्या किया जाए, आपने कुछ विचारा। तब हनुमान जी बोले कि भगवान, मैंने ब्राह्मण की व्यवस्था कर दिया है, आगे से आगे एडवांस में उसकी व्यवस्था हो चुकी है,
आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे प्रभु का रसपान करा रहे हैं मुझे, तो उसकी व्यवस्था तो मैं कर ही देता हूं। प्रभु श्री राम बोले कि क्या व्यवस्था किया है आपने? तो हनुमान जी ने बोला कि लास्ट के दिन जब उनकी कथा समापन होगी तो उनके लिए मैंने 1000 रुपए का व्यवस्था कर दिया है। अब हनुमान जी ने बोला कि लास्ट के दिन मैंने 1000 रुपए की व्यवस्था किया है। प्रभु श्री रामचंद्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन उस जगह पर एक कंजूस सेठ भी था जो चुपके से दोनों की बातें सुन रहा था। दोनों भगवान की बातें सुन रहा था वो सेठ। उसको विचार आया कि भगवान ने उसकी व्यवस्था 1000 रुपए की कर दिया है, तो क्यों ना ऐसी युक्ति लगाई जाए कि वह 1000 रुपए मुझे प्राप्त हो। सेठ जी गए ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के पास में पहुंचे तो ब्राह्मण ने बोला, आइए सेठ जी आइए, आज कैसे आपने दर्शन दिए? ऐसा क्या कार्य पड़ गया मुझसे जो आपको आना पड़ा? सेठ जी बोले कि कुछ काम तो ऐसा नहीं है, पर आप रोज नित्य जाते हो राम जी मंदिर में कथा करने के लिए, बस उसी विषय पे थोड़ी सी आपसे चर्चा करनी थी। क्या बोलिए, क्या चर्चा करनी है? क्या आपके साथ में मुझे एक बिजनेस, एक सौदा करना है। सेठ जी से ब्राह्मण बोला कि उसमें क्या सौदा करना है? आपको पता तो है गांव वाला कोई आता नहीं, अकेला जाता हूं, कथा करके आ जाता हूं। मैं तो मेरी कथा पूर्ण करने वाला हूं, बस 2 दिन में कथा पूर्ण हो जाएगी। तब सेठ जी बोले कि कोई आए कि ना आए, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, लेकिन लास्ट के दिन जो भी चढ़ावा आए, वस्त्र हो, अन्न हो, रुपया हो, पैसा हो, जो भी हो, वह सब मेरा, उसमें से आपको भाग नहीं दूंगा। आप 500 रुपए लीजिए। तो ब्राह्मण देव ने विचार किया और कहा कि सेठ जी रहने दीजिए, आप नुकसान में जाओगे। मुझे पता है वहां कोई नहीं आता है। जब कोई आता ही नहीं है तो दान दक्षिणा की तो बात ही दूर है। फिर भी सेठ ना माना और ब्राह्मण को बोला कि कोई आए कि ना आए, कुछ मिले कि ना मिले, वो है मेरी टेंशन है, वह सब मेरा है। चाहे एक आए कि लाख आए, अथवा कुछ भी ना आए, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भूदेव ने विचार किया, ब्राह्मण ने विचार किया कि चलो जब सामने से कह ही रहे हैं दक्षिणा देने के लिए, तो अपने राजी हो जाते हैं। आगे और सेठ जी जाने, सेठ जी की कथा जाने, हमें तो कथा संपूर्ण करनी है। नित्य कथा चालू रही। लास्ट का दिन आ गया, सेठ जी भी आकर के बैठ गए। कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद में आरती की। आरती हो गई तो सेठ जी ने देखा कि दक्षिणा तो कुछ मिली नहीं है। फिर उसे बोला ब्राह्मण को, एक बार और आरती करो, शायद प्रसन्न हो जाए भगवान।
ब्राह्मण जी ने फिर प्रसन्नता के साथ में दूसरी बार आरती किया। आरती हो जाने के बाद में फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ब्राह्मण जी स्वयं की पोथी लेकर के, राम कथा का सामान लेकर के स्वयं के घर चले गए। लेकिन सेठ जी वहीं बैठे रहे, भगवान को प्रार्थना करते रहे, उसकी दक्षिणा तो दो, कब दोगे? भूदेव की दक्षिणा तो दो, कब दोगे? पर कोई सुनाई नहीं हुई। और जब सुनवाई कुछ नहीं हुई, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, तो इंतजार करते करते सेठ जी को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया, सेठ जी ने हनुमान जी में लात मारी। अब वह सेठ जी का पैर हनुमान जी की मूर्ति में कहीं ऐसी जगह फंस गया कि वहां से वो टस की मस ना हो, निकले भी नहीं, पीड़ा असहाय हो, कोशिश करे निकालने की, पैर फंस चुका है। रात हो गई, बहुत रात हो गई। तब हनुमान जी की मूर्ति, वो श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति में से आवाज आई कि हनुमान जी क्या हुआ आज ब्राह्मण की कथा में, ये तो बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, ब्रह्मदेव की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी थी, ब्राह्मण जी को 500 रुपया दक्षिणा दिल चुकी है और वह कथा करके चले गए हैं। लेकिन वो सेठ जी जो है, उन्होंने 1000 के बदले 500 ही दिया था, इसलिए वह स्वयं का पैर भी यहां गिरवी रख के गए हैं। अब जब तक वो पैर को छुड़ाएंगे नहीं गिरवी रखे हो, तब तक मैं पैर किसी को वापस देने वाला भी नहीं हूं। सेठ जी सुन रहे थे सब कि वह 1000 की व्यवस्था मेरे पास से की हुई थी, उसमें से भी मैंने 500 ही दिया था, लालच के वशीभूत होकर के। सुबह हुई, सब भगत लोग आने लगे, तो उन्होंने बोला कि जाकर के मेरे घर से कोई समाचार दे दो और वहां से 500 रुपये मंगा लो। तो सेठ ने घर से 500 रुपये मंगवाए, हनुमान चंद्र भगवान के, हनुमान जी के चरणों में रखा और कहा कि प्रभु आपकी 1000 रुपये की दक्षिणा पूरी हुई, अब तो मेरा पैर छोड़ दो। तो वह गिरवी रखा हुआ पैर वहां पर सेठ जी ने छुड़वा लिया और जो बाकी के 500 रुपये थे वह भी दक्षिणा ब्राह्मण जी के घर पहुंचा दिया। कहने का मतलब इतना है कि भगवान हमसे कहीं से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी दी हुई वस्तु है। यह जो भी है हमारे पास में वह सब भगवान का है। अब हम उनका अगर ध्यान ना रखें, धर्म के प्रति जागृत ना रहें, तो वह तो स्वयं का काम कर ही लेते हैं। कैसे निकालना है, कहां से निकालना है, वह टेंशन भगवान की, अपनी नहीं। इससे अच्छा है कि व्यर्थ में कहीं ना दे करके सही जगह पर दिया जाए, तो स्वयं का अपने घर परिवार का भी कल्याण होता है। क्योंकि लेने वाला वह है, देने वाला भी वह है, तो हम क्यों बीच में पंचे बन के बैठे हुए हैं? अरे उनके गुलाम बन के बैठो, उनके मुनीम बन के बैठो, तो आपकी जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी। ऐसा ना हो कि भगवान के नाम का निकाला हुआ भाग आप स्वयं के जीवन के लिए उपयोग करो, तो भगवान उसको निकाल लेते हैं।
कभी आपने देखा है कि हमारे बुजुर्ग लोग थोड़ा सा समय बैक में जाएंगे और विचार करेंगे कि हमारे पूर्वज जब कोई भी खेती करते थे, कोई भी कार्य करते थे और फसल पक कर के तैयार हो जाती थी, उस फसल में से भाग निकाला करते थे, कुछ परसेंट, कि यह राम जी मंदिर का भाग है, यह भगवान का दिया हुआ भाग है, इसमें से तो वह उस भाग को घर नहीं ले जाया करते थे। उस अन्न को वह सीधे देव स्थानों में पहुंचा दिया करते थे। समय बदला, फसल बदली और फसल के साथ साथ में बुद्धि बदली। क्या जो पूर्वज लोग धर्म के लिए भाग निकाला करते थे, आज उन्हीं के बच्चे लालच में स्वार्थी होकर के वह भाग निकालना बंद कर दिया। वह भाग किस चीज का निकालते थे, ये भी अब विचार कीजिए। वह भाग था कि हम इस शरीर के अंदर, पांच तत्व के शरीर के अंदर जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते हैं, इस मकान के अंदर आकर के जो हम बैठे हैं, हम भगवान को उसका भाग दिया करते थे कि हमें मकान मिला है, बहुत अच्छा है, इस मकान में हमें समय गुजारना है, श्वासोश्वास की प्रक्रिया लेनी है, इसका हम आपको भाग देते हैं। लेकिन समय बदला, फसल बदली, मनुष्य के विचार बदले और वह भाग निकालने की बजाय स्वयं खाना चालू कर दिया। धर्मादे का भाग स्वयं खाना चालू कर दिया, फिर भगवान को तो लेना आता है, वो नाना प्रकार की बीमारियां दे देता है हमको, नाना प्रकार की बीमारी दे देता है, उम्र छोटी सी होते हुए भी। किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्योंकि उस भाग को वो दवा खाने, हॉस्पिटल के जरिए, डॉक्टरों के जरिए निकाल लेता है। क्योंकि जिस मकान के अंदर रहते हैं उसी मकान को अगर पीड़ित कर दिया जाए तो जीवन के अंदर आनंद नहीं आता। इससे अच्छा है कि मकान खंडर हो, मकान के अंदर नोटिस आना चालू हो जाए खाली करने के लिए, तो क्यों ना हम पहले से ही संभल जाए और जो भी हमारे जीवन के अंदर है, जो हमारे पूर्वज किया करते थे, उसी परंपरा को फिर से दोहराया जाए। वो आपके पास में घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही।